बच्चों, आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम कंप्यूटर में कैसे अप्लाई करते हैं, कितने तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। तो एक टेबल ये सामने आप देख रहे हैं। एक सिस्टम होता है डेसिमल, दूसरा होता है बाइनरी, तीसरा होता है ऑक्टल और फिर हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर जो हैं वो उनका बेस 10 होता है, क्योंकि ये 10 नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 से 9 तक जो नंबर होते हैं उनको हम कहते हैं डेसिमल नंबर। बाकी जो नंबर है वो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। फॉर एग्जांपल 43, तो 43 जो है वो 4 और 3 के कॉम्बिनेशन से बना, तो इसलिए इसको डेसिमल नंबर कहते हैं, क्योंकि इसमें 0 से 9 तक यानी 10 नंबर्स होते हैं। तो ये इसका बेस क्या हुआ 10, और ये हम ह्यूमन बीइंग जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है इसको यूज़ नहीं कर पाता है। उसके लिए फिर क्या हुआ, बाइनरी नंबर आता है। बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। तो इसका बेस क्या हुआ 2 हो गया। नेक्स्ट सिस्टम क्या है, ऑक्टल। ऑक्टल मीन्स 8, तो इसका बेस क्या हो गया 8। तो इसमें नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 और 7, तो देखिए 8 नंबर आए। फिर नेक्स्ट सिस्टम हमारा हेक्साडेसिमल। इसमें बेस क्या है 16। तो 0 से 9 तक तो डेसिमल वाले नंबर होते हैं, लेकिन 10 से जो है वो ABCDEF तक नंबर होते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 16। और ये भी ह्यूमन बीइंग जो हैं वो यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सिस्टम को समझते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है 10, और इसमें कितने नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखिए ये 10 नंबर हो गए, तो इनका बेस क्या हो गया 10 हो गया। और जो दूसरे डिजिट हैं वो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि 53, मान लीजिए अगर आपने लिखा है 53, तो 53 क्या है 5 और 3 का कॉम्बिनेशन है, जो कि 0 और 9 के बीच के नंबर्स हैं। 5 भी है और 3 भी उनके बीच का नंबर है। फिर डेसिमल नंबर जो है वो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, यानी आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। तो फॉर एग्जाम्पल 6843, तो यहाँ पर 3 जो है वो यूनिट प्लेस पे है, 4 जो है वो 10 प्लेस पे है, 8 जो है वो 100 प्लेस पे है, और 6 जो है वो 1000 प्लेस पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर। अब आइए बाइनरी नंबर। जैसा कि हमने आपको बताया था, बाइनरी नंबर में 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। 0 और 1, एक होता है 0, दूसरा होता है 1, तो इसलिए इसका बेस क्या होगा 2 होगा। इनको हम कहते हैं बिट्स। 0 और 1 क्या है, बिट हैं। अब ये 2 नंबर के भी हो सकते हैं, मान लीजिए ये 1 1 1 0, ये 4 बिट हो गए। इसी तरह से आप कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 0 0 1 1 0 0, तो ये 6 बिट हो गए। लेकिन यूज़ क्या करेंगे 0 और 1। इसमें भी ये भी जो है, चूंकि इसका बेस क्या है 2 है, 2 डिजिट होते हैं इसमें, 0 और 1, 2 बिट होते हैं 0 और 1। ये भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। तो आप देखिए ये क्या चीज़ है, डेसिमल नंबर है। ये डेसिमल लगा हुआ है। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर जो है वो सब पॉजिटिव होगी, याद रखिए। और डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो 2 की पावर है वो निगेटिव होगी।
तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से डेसिमल के राइट हैंड साइड में 2 रेज़ टू दी पावर -1, -2, -3। बस याद रखने वाली बात यह है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टार्टिंग है 2 की पावर 0 से है, जबकि राइट हैंड साइड में 2 की पावर -1 से है। तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो पावर है 2 की वो निगेटिव है राइट हैंड साइड में, और स्टार्ट हो रहा है -1 से, जबकि 2 की पावर 0 स्टार्ट हो रहा है डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको हम कहते हैं बाइनरी पॉइंट। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट बिट होता है, उसको कहते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो राइट हैंड साइड में लास्ट बिट होता है उसको कहते हैं LSB, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये हो गया बाइनरी नंबर। इसको समझने के लिए हम एक स्विच की मदद लेते हैं। ये आप स्विच देख रहे हैं, जब स्विच जो है वो क्लोज है तो हम कहेंगे 0। जब स्विच को आपने ऑन कर दिया तो हम कहेंगे 1। ठीक है, तो 0 और 1 को समझने के लिए एक सिंपल स्विच की हेल्प आप ले सकते हैं। अब आइए ऑक्टल नंबर। अब 0 से 9 तक बहुत नंबर हो जाते हैं, उनके कॉम्बिनेशन बहुत से हो जाते हैं, इसलिए एक नया सिस्टम प्रोड्यूस किया गया जिसको कहा गया ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर में 0 से 7 तक नंबर होते हैं। ये आप देखिए 0 से 7 तक 8 नंबर हैं, 8 नंबर हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ये भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम होते हैं, यानी इसमें भी यूनिट प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस होता है। क्योंकि इसका बेस 8 होता है तो ये देखिए डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, ये डेसिमल पॉइंट है। इसको ये डेसिमल ये डॉट इंडिकेट कर रहा है कि ये डेसिमल है। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 8 की पावर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट हैं और सब पॉजिटिव हैं, लेकिन डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो भी 8 की पावर हैं वो निगेटिव हैं और 1 से स्टार्ट हैं। तो आपको ये याद रखना है, डेसिमल के राइट साइड में पावर जो है वो 1 से स्टार्ट होगी और नेगेटिव होगी, और लेफ्ट हैंड साइड में जो पावर है वो 0 से स्टार्ट होगी और सारी पावर्स पॉजिटिव होंगी। अब आइए हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस जो है वो 16 होता है। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है और इसमें 16 नंबर यूज होते हैं, जिसमें 9 तक आप देखिए, ये 9 तक डेसिमल नंबर हैं, फ्रॉम 0 to 9 डेसिमल नंबर हैं। लेकिन 10 से अल्फ़ाबेट यूज़ हो जाते हैं। जैसे 10 को हम कहेंगे A, 11 जो है वो रिप्रेजेंट करता है B, C रिप्रेजेंट करता है 12 को, D रिप्रेजेंट करता है 13 को, E रिप्रेजेंट करता है 14 को, F रिप्रेजेंट करता है 15 को। ठीक है, ये भी आपके पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। इसका बेस 16 होता है। डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में नेगेटिव पावर होंगी, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव पावर होंगी। नेगेटिव पावर -1 से स्टार्ट होंगी, पॉजिटिव पावर राइट हैंड साइड में 0 से स्टार्ट होंगी। तो इस तरह से ये हमने डिस्कस किया कि आज कितनी तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।